नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नए मॉडल पेपर में करते हैं फिर से 100 प्रश्नों की सीरीज में पहले 50 प्रश्न। पहला, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो सही उत्तर आपका सी, कनिष्क के सिक्कों पर। और कुषाण जो शासक ये कनिष्क था, जिनके सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, चतुर्भुजी शिव तथा बुद्ध प्रतिमा और उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो उत्कीर्ण है। कौन सा शब्द? बोडो शब्द। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चोल। आसान सा प्रश्न है मित्रों, सभी को पता है। सही उत्तर डी, चोल। चोल राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। और ये मित्रों, इसकी पुष्टि परांतक के उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। अगर चोलों की ग्राम शासन पद्धति किस अभिलेख से पुष्टि होती है तो उत्तर मेरूर अभिलेख। थर्ड, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, कश्मीर के गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, विजयनगर के इतिहास से। तो सही उत्तर सी, कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की राजतरंगिणी में आपका कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और कल्हड़ जयसिंह और हर्ष के दरबारी कवि थे और अपनी रचना को किसके काल में पूरा किया था? तो जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। फोर्थ, विम कैडफिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? विष्णु, शिव, विष्णु, कुबेर, गणेश। तो विम कैडफिसेस के सिक्कों पर आपके जिस हिंदू देवता का अंकन किया गया है, ए, शिव। और ये जो विम कैडफिसेस था, कुजुल कैडफिसेस के बाद कुषाण वंश का शासक बना और जिसे कैडफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसने मित्रों स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाए जिन पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां हैं। तो ये तीनों ही याद रखिएगा। और उसने जो ये विम कैडफिसेस था, महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। क्वेश्चन 5, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन, वीरसेन, वाणभट्ट, वत्सभट्टी। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना आपके की थी डी, वत्सभट्टी। और ये जो मंदसौर की रचना करने वाला वत्सभट्टी था, गुप्त शासक कुमारगुप्त का दरबारी कवि था। और इसमें मंदसौर प्रशस्ति में वत्सभट्टी के द्वारा जो मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो रेशम बुनकरों द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। और मालवा के शासक यशोवर्मन के विजयों एवं कार्यों का उल्लेख भी इसी मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। लेकिन ये जो मंदसौर प्रशस्ति है, इसकी रचना वाशुल नामक लेखक ने किया था। 6, निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? काचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो चांदी की मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाया था? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन गुजरात के शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया था। 7, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर बुद्धगुप्त। तो सही उत्तर आपका सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और UN राव के अनुसार हूणों का नेता खुश निवाज था, जिसने ईरान के शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया
और बहुत भयंकर आक्रमण था। और इस युद्ध की भयंकरता का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में है। किस लेख में? भीतरी लेख में। 8th, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था हरिसेन, वत्सभट्टी, वीरसेन, रविकीर्ति। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार आपके डी रविकीर्ति थे। और रविकीर्ति के विषय में अगर कहें तो जो बादामी के चालुक्य के इतिहास के जो प्राथमिक साधन अभिलेख हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है और यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। भाषा संस्कृत है, रचना तो रविकीर्ति ने की थी और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन है और हर्ष के साथ जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। 9th, बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन। तो सही उत्तर है हूण हरिण केसरी बाणभट्ट के द्वारा सी प्रभाकर वर्धन को कहा गया। और अगर हम कहें कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हुआ तो नए वंशों का उदय हुआ जिसमें थानेश्वर में पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश का प्रारंभ भी हुआ। और प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक था, हर्षचरित में इसकी उपलब्धियों का वर्णन भी है और इसी को हूण हरिण केसरी कहा गया। 10th, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। तो नौशांक चरित किससे मैच होगा? अनुमान लगाइए। ये मैच होगा पदम गुप्त से। गौड़ वहो, वाकपति, राजत तरंगड़ी, कल्हड़, विक्रमांक देवचरित आपका बिल्हड़। 11th, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? बांसखेड़ा, ऐहोल, ग्वालियर, पेहोवा। तो सही उत्तर राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ मिलता है बी ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख की तिथि 634 ईस्वी है। यह लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है और इसी लेख में जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन भी मिलता है जिसमें जैन विद्वान रविकीर्ति के अनुसार हर्ष की सेना पराजित हुई और हर्ष नर्मदा नदी के आगे दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाया। 12, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? भूमरा मंदिर, नचना कुठार मंदिर, नागोद शिव मंदिर, तिगवा मंदिर। तो जिसमें शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं वो है आपका बी नचना कुठार मंदिर। और ये नचना कुठार का जो मंदिर है मित्रों ये है मध्य प्रदेश में अजयगढ़ के पास। और इस मंदिर की दीवार पे जो मिथुन चित्र हैं वो भी उत्कीर्ण है। कनिंघम ने यहाँ पर चौमुखा नाथ शिव मंदिर की पहचान की है और इस मंदिर की जो विशेषता है कि यह एक ऊंचे कुर्सी पर बनाया गया है और इसकी गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ जिसमें मित्रों चक्कर लगाते हैं वो भी है। और जो कहें कि अगल बगल गंगा यमुना की मूर्तियों का अंकन है और इसी मंदिर की दीवारों पर रामायण का भी उत्कीर्णन मिलता है। 13th, सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए आपका गिरनार शिलालेख किससे मैच होगा? 2 रुद्रदमन 1 से। नासिक शिलालेख अनुमान लगाइए मित्रों ये पुलमावी से। इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त से। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से। 14th, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? अभिलेख, मुद्रा, फाहियान का विवरण, आर्य मंजूश्री, मूलकब। तो कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य आपके हैं मित्रों बी मुद्रा।
और लेकिन मित्रों ये भी इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि कांचगुप्त की जो पहचान है वो संदिग्ध है। कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई थी और समुद्रगुप्त के जो ये भाई था इसके कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें इसको कांचगुप्त को सर्व राज्योच्छेता कहा गया है। 15th रामायण मंजरी लिखी गई राजेश्वर द्वारा, क्षेमेंद्र द्वारा, भोज या सोमदेव द्वारा। तो रामायण मंजरी आपकी लिखी गई बी क्षेमेंद्र द्वारा। और भोज ने मित्रों युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश्या की, सोमदेव का कथा सरित सागर और राजेश्वर की राजशेखर की कर्पूर मंजरी थी मित्रों। 16th निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, ईशामी, जियाउद्दीन बर्नी। तो जिसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है वो है आपका ए अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की जो रचना है खजाइनुल फुतूह, उसी में मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक विवरण मिलता है और बर्नी ने इसका मित्रों वर्णन नहीं किया है। और सभी को पता है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। 17th निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? इल्तुतमिश डी, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। और यह जो सुल्तान की उपाधि थी किसी शासक से नहीं बल्कि इसने किससे प्राप्त की थी? खलीफा से। और इस प्रकार ये भी कह सकते हैं मित्रों कि कानूनी रूप से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान यही था, इल्तुतमिश। 18th सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर है आपका बी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का शासन चलाया। और इसी के समय में मित्रों जब इसने यहाँ पे चलाया भारत में, तो ईरान में भी ये किसी समय ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इसकी योजना यह सफल नहीं हुई और बर्नी और फरिश्ता दोनों ने ही इसकी काफ़ी आलोचना भी की है और उनके अनुसार के नकली सिक्के अधिक बनने लगे थे, इस वजह से यह योजना सफल नहीं हुई। 19 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है? बलबन, कैकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो यह कथन है मित्रों आपका सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया था और इसी कारण से मित्रों उसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कार्यों को करते समय शरह जो इस्लामी धर्मशास्त्र है शरीयत की बिल्कुल से चिंता नहीं की। और यह कथन उसका कहा गया कब? एक काजी था मुगीशुद्दीन से जब वो वार्तालाप कर रहा था तो उसने अपने धर्म संबंधी विचारों को व्यक्त किया। 20 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है डी फिरोज शाह तुगलक ने पृथक लोक निर्माण विभाग की आपकी स्थापना की। और लोक निर्माण विभाग को अगर हम कहें तो दीवाने इमारत की स्थापना, कभी अगर दीवाने इमारत आए तो आप समझ जाइएगा लोक निर्माण विभाग। और इसका और एक नेम है जो अफीफ ने कहा है इमारत खाना, दीवाने इमारत, इमारत खाना। और प्रमुख इसका अधिकारी कौन होता था? मीर इमारत। और मीर इमारत के अंतर्गत अनेक सहना होते थे और इस विभाग का कार्य क्या था? सराय, नहर, बांध, मस्जिद, भवन, मकबरे और मदरसों का निर्माण करना।
21 निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय, जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर चंदेल। तो सही उत्तर है सर्वप्रथम पराजित किया गया या ए भीम द्वितीय के द्वारा। और ये जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था 1178 में, और ये भीम द्वितीय कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक, जिसमें राजधानी पे गौरी ने आक्रमण किया और जिसमें गौरी की पराजय हुई। 22 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद करने वाला सी अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने मित्रों ऐसा इसलिए किया कि जो इक्ता के असीमित विस्तार हो रहे थे उस पर इसने रोक लगाने के लिए, और उसने केंद्र पर एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी थी, उसको नगद वेतन दिया, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की और घोड़ों को दागने की भी प्रथा चालू की। तो 2-3 चीज़ें हैं मित्रों, नगद वेतन, सैनिकों का हुलिया रखना, प्रथा प्रारंभ की, घोड़ों को दागने की भी, और ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। 23 निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? अजयपाल, जयचंद, हरिराय, पृथ्वीराज चौहान। तो मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जो मारा गया वो था आपका बी जयचंद। और गढ़वाल वंश का यह शासक था जयचंद, और यह जो युद्ध था चंदावर का यह लड़ा गया था 1194 में, और इसमें इसको मार भी दिया गया। क्वेश्चन 24 1605 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपत्तनम में स्थापित हो गए? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो सही उत्तर है आपका सी डच। आपके गोलकुंडा के फरमान हासिल करने के पश्चात मसूलीपत्तनम में स्थापित हुए 1605, और डचों ने मित्रों इसी मसूलीपत्तनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। 25 किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और अमर सिंह, शेरशाह और हुमायूं। तो आसान सा प्रश्न है, चौसा का युद्ध डी शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, और ये बक्सर के निकट है चौसा, और ये इसकी तिथि है 29 जून 1539, और हुमायूं इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। 26 निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीने इलाही एक धर्म था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, आरपी त्रिपाठी या एसआर शर्मा। तो जिसके अनुसार दीने इलाही एक धर्म था वो है आपका बी अब्दुल कादिर बदायूनी। और दीने इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 1582 में। क्यों? क्योंकि अकबर सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता चाहता था, और विंसेंट स्मिथ ने इस धर्म की आलोचना भी की है, अकबर की आलोचना की है इस धर्म के लिए मित्रों, धर्म की नहीं, अकबर की आलोचना इस धर्म के लिए की है। बदायूनी ने अकबर की आलोचना की है क्योंकि उसके अनुसार यह एक नया धर्म था। 27 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए क्या होगा। सही उत्तर है आपका पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर आपका जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण, और अंतिम में दीने इलाही की स्थापना। तीर्थ यात्रा कर 1563, और उसके बाद जजिया की समाप्ति
1564। उसके बाद इबादत खाने का फतेहपुर सीकरी में निर्माण 1575। और आपका दीन इलाही की स्थापना 1582, 1582 में। 28, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो प्रसिद्ध हजारा मंदिर आपका बना था। सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बी, कृष्णदेव राय के काल में। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? आसान सा है, तुलु वंश के शासक थे। कई मंदिरों का निर्माण हुआ। और यह जो हजारा मंदिर था ये किसको समर्पित है मित्रों? ये भगवान राम को समर्पित है। 29, निम्नलिखित में से चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद जिलानी, ख्वाजा अल-दीन। तो सही उत्तर क्या है? चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और हालांकि ये चिश्ती संप्रदाय की अगर कभी स्थापना पूछ ली जाए, संस्थापक नहीं पूछा जाएगा मित्रों, तो ये अरब देश में हुई और भारत में इसका स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह भी है। और क्वेश्चन 30, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती। तो ये जिस सिलसिले से संबंधित थे वो है आपका डी, चिश्ती। और जो बख्तियार काकी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में से प्रमुख थे। जन्म 1186 फरगना में हुआ था। और कब ये भारत आए? किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम के उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा, लेकिन काकी ने मना कर दिया और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण किया गया। 31, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुनिसा बेगम, खूब निगार खानम, शहर बानु बेगम। तो सही उत्तर है आपका काबुल का गवर्नर अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया, बी, बख्तुनिसा बेगम। और पहले तो अकबर ने अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन उसने कई बार विद्रोह किया, तो अकबर ने उसको हटाकर अपनी बहन बख्तुनिसा बेगम को गवर्नर नियुक्त किया। 32, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम, खुसरो, परवेज या शहरयार। तो नूरजहां ने शक्ति के प्रारंभिक दिनों में जिसे संरक्षण दिया था वो है आपका ए, खुर्रम। और जहांगीर के 4 पुत्र थे, जिसमें से आपको खुर्रम को संरक्षण दिया था नूरजहां ने। लेकिन मित्रों, जब नूरजहां ने अपनी जो लाडली जो थी बेटी, जिसका नाम लाडली बेगम था, उसका विवाह जब शहरयार खां से कर दिया, तब वह शहरयार खां का पक्ष लेने लगी और इसी वजह से शाहजहां और नूरजहां के बीच मतभेद होने लगे और शाहजहां विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गया। शाहजहां मतलब खुर्रम। 33, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। तो सबसे बड़े पुत्र, दुर्घटना से, बीमारी, अधिक मद्यपान, युद्ध। तो सही उत्तर है अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अधिक मद्यपान से हुई थी। और अकबर के जो सबसे बड़े पुत्र का नाम जहांगीर था और जो उसके बाद मुराद थे, शहजादा मुराद की मृत्यु अधिक जो मद्यपान था उसी के कारण हुई थी। और
अकबर के जीवन में कह सकते हैं मित्रों अंतिम समय में उसके पुत्रों में सिर्फ जहांगीर जीवित बचा था। अकबर ने जहांगीर की कई हरकतों को माफ भी किया था। थर्टी फोर 1579 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल या अबुल फैजी। तो सही उत्तर है आपका सी, अबुल फजल ने 1579 के मजहर का प्रारूप तैयार किया था। और मजहर से क्या तात्पर्य मित्रों? ये सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति को प्राप्त करना था या करना है, और इसका प्रारूप शेख मुबारक के नेतृत्व में एक टीम ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी का पिता था। तो ये मित्रों गलत मैंने टिक कर दिया, ये शेख मुबारक होगा। अबुल फजल तो इसके अंडर में काम किया था, अबुल फैजी और फजल ये दोनों पुत्र थे। शेख मुबारक ने प्रारूप तैयार किया था। 35 अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया? उसके पुत्र सलीम के जन्म पर, उसके आमेर राजकुमारी के वैवाहिक संबंध पर, उसके शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर, उसकी गुजरात विजय पर। तो बुलंद दरवाजा जिसकी स्मृति में बनवाया गया वो है आपका डी, उसकी गुजरात विजय पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है। पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट 36 हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? तो वी स्मिथ, स्टैनली लेनपुल, स्कीन और हैवल। तो यह कथन मित्रों आपका है बी, स्टैनली लेनपुल का। और इसी का ये कथन है। कथन का मुख्य कारण यह है कि हुमायूं का जो जीवन था वो संघर्षों से भरा था, इसी कारण उसको इस तरह का कथन दिया गया। 37 निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही उत्तर है आपका सी, जहांगीर। और ये जो अकबर की मृत्यु के बाद जो 1605 में इसने गद्दी हासिल की थी और उसी समय में 12 आदेश जारी किए गए। और जहांगीर मुगल काल में मित्रों न्याय के लिए प्रसिद्ध था और आगरे के किले में न्याय की जंजीर भी इसने लगवाया। 38 किस गवर्नर ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड चांसोर। तो सही उत्तर है आपका ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जिसमें 19% क्षेत्र आता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक आदि के क्षेत्र थे जहाँ पे ये लागू की गई। क्वेश्चन 39 रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई? लाहौर, बंगाल, मद्रास और दिल्ली। तो सही उत्तर है रैयतवाड़ी आपकी मद्रास में लागू की गई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्यतः जो बातें थी, सबसे पहले तो इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो, कर्नल रीड को माना जाता है। और 1792 में मित्रों कर्नल जो रीड था उसी के प्रयासों से सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51%, 51% भूमि का क्षेत्र आता था। जैसे अभी अस्थायी बंदोबस्त देखे उसमें 19%, तो इसमें 51%। और क्षेत्र मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इसके अंतर्गत सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व देना था। 40
सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? ड्रेक, हालवेल, आयरकुट, मैथ्यूज। तो सही उत्तर क्या है? कलकत्ता पर आक्रमण के समय गवर्नर ड्रेक था। और ये जो आक्रमण है सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर किया, तो 15 जून को आक्रमण किया और 20 जून को उसने अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। और जो कहते हैं कि ये जो गवर्नर ड्रेक था उसे भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। और इसमें जो एक है कि हॉलवेल जो थे अपने कुछ सहयोगी के साथ आत्मसमर्पण किए, फिर उसको कैद किया गया और 22 व्यक्ति ही बचे सुबह। कई सारी इस तरह से बातें हैं। 41 डिरोजियोंज कौन थे? निरक्षर, यूरोपियंस, अंग्रेज शिक्षित बंगाली युवक, अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिरोजियोंज आपके थे बी, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। और एक आंदोलन की शुरुआत हुई, यंग बंगाल आंदोलन, 1804 से 31 के बीच में। और शुरुआत करने वाले कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। और 1826 में ये कलकत्ता में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे और बाद में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। और अत्यधिक उन्नति और ये जो समाज सुधार के लिए डेरोजियोज ने सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। और उन्हीं के जो लोग थे उन्हीं को डिरोजियोज कहते थे। 42 राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यासागर। तो सही उत्तर है आपका ए, द्वारकानाथ टैगोर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने 1828 में की। राजा राम की मृत्यु 1833 में हुई और उसी के बाद द्वारकानाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया। और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता भी 1842 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और नेतृत्व किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। फोर्टी थ्री सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो पहला देख लीजिए, सामाजिक सुधार। तो सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन तो कब? 1765 में। किसके द्वारा? तो ये है आपका क्लाइव के द्वारा। हड़प नीति कौन लाया? डलहौजी। 44 कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डी। तो गवर्नर जनरल आपके थे बी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो भारत में कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। 45 किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, रास बिहारी बोस। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई बी, दादा भाई नौरोजी। 46 हेस्टिंग्स ने पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ था? 1 मिनट मित्रों। 45 का किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बी, दादा भाई नौरोजी।
और हाँ सही है। 46 हेस्टिंग्स ने से पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ था? हेस्टिंग्स के पहले कलकत्ता, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, हुगली। तो सही उत्तर है सी, मुर्शिदाबाद। और वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत में 1772 ईस्वी में उसने आते ही द्वैध प्रणाली को समाप्त किया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वो स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। और उसने तुरंत से कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। 47 किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही उत्तर है आपका ए, लाला लाजपत राय। और इसमें एक बात ये कह सकते हैं मित्रों कि लाला लाजपत राय का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके। सही है। 48 बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। केसरी, युगांतर, क्रांति, देशभक्ति। तो यह अखबार था आपका ए, केसरी। मराठा और केसरी दो नाम। 49 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम, ऑकलैंड काल्विन, हार्टेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवध का चीफ कमिश्नर मित्रों आपके थे, अनुमान लगाइए, ए, जेम्स आउटरम। और ये 1848 में मित्रों जो दिया हुआ है कि कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन को लखनऊ का रेजिडेंट के रूप में भेजा गया। स्लीमैन ने कुशासन के विस्तृत विवरण कंपनी को भेजे और स्लीमैन विलय के जो पक्ष में नहीं था, वह चाहता था कि प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य अंग्रेजों द्वारा ही चलाया जाए। तो 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम आया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर मित्रों अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया। अंतिम प्रश्न 50 सन्यासी विद्रोह किस काल का है? तो 1763 से 1800, 1795 से 1816, 1766 से 1772 या 1783 से 1799। तो सही उत्तर है आपका ए, 1763 से 1800 तक का। बंगाल में मुख्यतः कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद बहुत सारे जो जमींदार, कृषक, शिल्पी परेशान होने लगे और तीर्थ स्थानों पर जो कर लिया जाने लगा उससे बहुत सारे सन्यासी क्षुब्ध हुए और उन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का उल्लेख मित्रों आनंद मठ में भी है, जो कि किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो अगले 50 प्रश्न मित्रों अगली सीरीज में बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।